शीतला अष्टमी या बसोड़ा हिंदू धर्म का महत्वपूर्ण पर्व है जो कि होली के बाद और चैत्र नवरात्रि के बीच में मनाया जाता है। इस दिन शीतला माता की पूजा होती है। खास बात यह है कि इस दिन घरों में ताज़ा भोजन नहीं बनती है, बल्कि परिवार के सभी लोग एक दिन पहले पकाया हुआ बासी भोजन खाते हैं। माता शीतला को बासी भोजन का भोग लगाया जाता है, जिस कारण इस पर्व को बसोड़ा भी कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि बसोड़ा पर बासी और ठंडा भोजन प्रसाद के रूप में ग्रहण करने से माता शीतला रोग व्याधि और संक्रमण आदि से लोगों की रक्षा करती है। पंचांग के अनुसार शीतला अष्टमी या बसोड़ा का पर्व हर साल चैत्र कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पर मनाया जाता है। इस वर्ष बसोड़ा बुधवार 11 मार्च 2026 को पड़ रही है। आइए इसकी कथा के बारे में जानते हैं। एक बार शीतला माता ने विचार किया कि पृथ्वी पर जाकर देखना चाहिए कि लोग मेरी पूजा उपासना करते हैं या नहीं। शीतला माता जब धरती पर आई तो उन्होंने देखा कि उनका कोई मंदिर स्थापित नहीं है और कोई भक्त विधिवत उनकी पूजा उपासना भी नहीं करता है। शीतला माता गांव में भ्रमण करने लगी। गांव की गली में भ्रमण करते हुए किसी ने उनके ऊपर उबले चावल का गर्म पानी फेंक दिया, जिससे उनके शरीर में तीव्र जलन होने लगी और फफोले भी पड़ गए। जलन और पीड़ा से व्याकुल होकर शीतला माता गांव में सहायता के लिए भटकने लगी, लेकिन किसी ने उनकी मदद नहीं की और लोगों ने उन्हें अनदेखा कर दिया। तब एक गरीब कुम्हारिन ने माता की दशा देखी। उसने दया भाव से माता को ठंडी बासी रोटी और दही खिलाई। ठंडा भोजन ग्रहण कर उनके शरीर की जलन कम हो गई। कुम्हारिन के सेवा भाव से प्रसन्न होकर माता शीतला ने दर्शन दिया और साथ ही उसकी दरिद्रता को भी समाप्त कर दिया। माता शीतला ने कहा, होली के बाद आने वाली अष्टमी को जो भक्त श्रद्धापूर्वक मेरी पूजा करेगा और ठंडा व बासी भोजन का भोग लगाएगा, उसके घर में कभी धन धान्य का अभाव नहीं रहेगा। इसी विश्वास के आधार पर हर साल चैत्र कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को शीतला अष्टमी का पर्व मनाया जाता है। प्रिय भक्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आज शीतला अष्टमी है। आइए आज जानते हैं माता शीतला का व्रत कथा के बारे में। व्रत कथा के अनुसार एक साहूकार था जिसके 7 पुत्र थे। साहूकार ने समय के अनुसार अपने 7 पुत्रों की शादी कर दी, परंतु कई वर्ष बीत जाने के बाद भी उसके 7 पुत्रों में से किसी के घर कोई संतान का जन्म नहीं हुआ। पुत्र वधुओं की सूनी गोद को देखकर साहूकार की पत्नी बहुत दुखी रहती थी। एक दिन एक वृद्ध स्त्री साहूकार के घर से गुजर रही थी और साहूकार की पत्नी को दुखी देखकर उसने उनके दुख का कारण पूछा। तब साहूकार की पत्नी ने उस वृद्ध स्त्री को अपने मन की सारी बात बता दी। इस पर उस वृद्ध स्त्री ने कहा कि आप अपने 7 पुत्र वधुओं के साथ मिलकर माता शीतला का व्रत और पूजन कीजिए। इससे माता शीतला प्रसन्न हो जाएंगी और आपकी 7 पुत्र वधुओं की गोद हरी हो जाएगी। साहूकार की पत्नी ने तब माघ मास की शुक्ल पक्ष की षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी तिथि को अपनी 7 बहुओं के साथ मिलकर उस वृद्धा के बताए विधि विधान के अनुसार माता शीतला का व्रत किया। माता शीतला की कृपा से उसकी 7 बहुएं गर्भवती हुई और समय आने पर सभी के घर सुंदर पुत्र हुए। समय का चक्र चलता रहा और माघ,
शुक्ल षष्ठी सप्तमी अष्टमी तिथि आई, लेकिन किसी को भी माता शीतला के व्रत का ध्यान नहीं आया। उस दिन सास और बहुओं ने गर्म पानी से स्नान किया और गर्मा गर्म भोजन किया। माता शीतला इससे कुपित हो गई और साहूकार की पत्नी के स्वप्न में आकर बोली, तुमने मेरे व्रत का पालन नहीं किया, इसलिए तुम्हारे पति का स्वर्गवास हो गया है। स्वप्न देखकर साहूकार की पत्नी पागल हो गई और भटकते भटकते घने वन में चली गई। वन में साहूकार की पत्नी ने देखा कि जिस वृद्धा ने उसे शीतला माता का व्रत करने के लिए कहा था वह अग्नि में जल रही है, जिसे देखकर साहूकार की पत्नी चौंक पड़ी और उसे एहसास हो गया कि यह शीतला माता है। अपनी भूल के लिए वह माता से विनती करने लगी। तब माता ने उससे कहा, तुम मेरे शरीर पर दही का लेपन करो, इससे तुम्हारे ऊपर जो दैविक ताप है वह समाप्त हो जाएगा। साहूकार की पत्नी ने तब शीतला माता के शरीर पर दही का लेपन किया, इससे उसका पागलपन ठीक हो गया। वह साहूकार के प्राण भी लौट आए।